इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। अच्छे दिनों के बाद जब बुरा दिन आता है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। बुरे दिनों के बाद यदि अच्छा दिन आता है, ज्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशुभ के बाद अब क्या अशुभ का उदय आएगा। अशुभ के बाद तो यदि आएगा तो शुभ का उदय ही आएगा। अशुभ का अशुभ क्या होता है। बुरे दिन जब तुम्हारी जिंदगी में चलते हैं तो ज्यादा नहीं घबराना चाहिए। अब बुरे का बुरा क्या होगा। जब मरण निकट हो तो घबराना नहीं चाहिए। मरण से और क्या मरण होगा। मरण से और क्या मरण होगा, क्योंकि मरण ही अंतिम, कोई भी संकट हो मरण पर जाके अंत हो जाता है। अंत में और क्या होगा, मरण ही तो होगा। मरण के बाद व्यक्ति का अच्छा दिन आ सकता है। पाप कर्मों के उदय में व्यक्ति घबराता है, अशुभ कर्म के उदय में व्यक्ति रो पड़ता है। नहीं, रोना नहीं। कोई भी शक्ति विघ्न डालती है। जैसे अभी खांसी विघ्न डाल रही है, विघ्न से ज्यादा और क्या डालेगी। इतनी करेगी कि प्रवचन नहीं करने देगी, और क्या करेगी। अपन प्रवचन बंद कर देंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। अशुभ कर्म का उदय जो है उसको यदि अपन यह चुनौती दे दें कि तेरा जो कार्य है वही कार्य कर पाएगा, उससे ज्यादा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। गले की जरूरत प्रवचन के लिए है तो प्रवचन नहीं करने देगा, और क्या कर लेगा। पैर में तकलीफ हो जाएगा तो क्या करेगा, विहार नहीं करने देगा, और क्या करेगा। और तो क्या करेगा। हमारा जो आत्मा का स्वरूप है उससे तू मुझे विचलित नहीं कर सकता। बाह्य क्रियाओं में विघ्न आता है, उसकी कोई विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाह्य क्रिया हमारा स्वभाव नहीं है। अंतरंग क्रिया में विकल्प नहीं आना चाहिए, अंतरंग स्वरूप में विकल्प नहीं आना चाहिए। हमारी ज्ञान चेतना जो है वो सुप्त नहीं होना चाहिए। दुख हमारे अनुभव में आना चाहिए। हमें दुख को पकड़ना है, दुख को जानना है। जब तक हमारे अनुभव में आ रहा है कि यह दुख है, तब तक तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अनुभव में आ रहा है कि अशुभ कर्म है, ये अंतराय कर्म है, बस कुछ भी डरने की जरूरत नहीं।
जैन दर्शन कहता है कैसा भी समय आए तुम उसके साक्षी बनो, तुम उसको अनुभव में लाओ, तुम उसको जानो कि मुझे अनुभव हो रहा है कि यह अग्नि मुझे जला रही है, मुझे अनुभव हो रहा है ये कांटा मुझे दर्द दे रहा है, मुझे अनुभव हो रहा है कि यह खांसी प्रवचन में विघ्न डाल रही है। अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है। तो हमारे लिए उस समय ये है कि हमारी चेतना अभी जागृत है, हमारी चेतना अभी सत्स्वरूप को समझ रही है। हमें ये होश ही नहीं रहे कि अशुभ कर्म होता क्या है, हमें यही ज्ञान नहीं रहे कि मेरे अशुभ कर्म का उदय, ऐसी अवचेतन दशा कभी हो जाती है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान के परम पूजनीय आचार्य शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है और सुख को प्राप्त करने के लिए वह कोई ना कोई कार्य करता रहता है। मगर जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि सुख का साधन धर्म के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति, उनका पूजन, गुणानुवाद, उनकी महिमा जितनी हम अपने जीवन में बढ़ाएंगे और हमारे कर्मों की निर्जमा होते हुए सुख की प्राप्ति नियम से होगी। मगर हम सम्यक मार्ग के विपरीत अपने जीवन को चलाते रहते हैं, यत्त तत्व हम विचरण करते रहते हैं और सम्यक स्थानों की हम उपेक्षा करते चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान क्या देता है और भगवान कुछ देता भी नहीं है। बैठ जाओ चुपचाप। भगवान से ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, मगर जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब हमें भगवान से ही प्राप्त होता है। क्योंकि हमने देखा है कि पानी, नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं। मगर पहाड़ में क्या दिखता है? केवल एक चट्टान दिखती है, और जब नदी निकलती है तो उसी चट्टान को फाड़ करके निकलती चली जाती है। जब हम किसी कुएं को खोदते हैं तो कहते हैं चट्टान आ गई, चट्टान आ गई, और जब उसका विस्फोट करने के बाद पानी की एक अपार धार निकल जाती है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान हमें लगता है कुछ देते नहीं हैं, वो बीतरागी हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में महान हैं, अपने आप में लीन हैं, मगर उनसे ही सब कुछ मिलता है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज इस नसिया पर आए थे। कुछ नहीं था यहां पर बताते, और बाहुबली भगवान एक पेटी में बंद थे। हम उस समय साथ में नहीं थे, पूज्य मुनिश्री और पूज्य इलक निशंक सागर जी महाराज इनके साथ में थे। हम पूज्य आचार्य श्री के साथ थे, और महाराज ने कहा था, मैंने वहीं सुना था कि वाह सिरोंज वाले, बाहुबली को जीते जी कोई 4-5 साल तक नहीं सुला सका, और तुम सिरोंज वालों ने 5 साल से बाहुबली भगवान को सुला रहे हो। इस बात को लेकर के समाज में एक ऐसी खलबली मची। वो बताते उस समय लोगों ने खूब सोना चांदी खूब लुटाया,
और लोग कहते हैं कि भगवान के जन्म कल्याणक के पहले गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है। तो इस सिरोंज वालों ने उस समय रत्नों की वर्षा की, साक्षात बाहुबली का जन्म जैसे उत्सव मनाया। उसका कुछ सुख तुम्हारे जीवन में प्राप्त हुआ, मगर तुम उसके बाद फिर सो गए। बाहुबली को तो जगा दिया और बाहुबली को बिठा दिया, मगर जो सम्मान और बहुमान होना चाहिए था वो तुम नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। काश अगर उसी श्रद्धा और लगन के साथ तुम अपने जीवन में इस क्षेत्र के प्रति अपना भाव और परिणाम रखते तो आज ये क्षेत्र बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू जाता। हमारी सुप्तता के कारण, हमारे वागदेश कसायों के कारण, हमारे अंदर के परिणामों की निर्मलता न होने के कारण हम अपने जीवन में सुप्त बने गए, सुस्त होते चले गए। केवल हो हल्ला करने से कभी धर्म नहीं होता बंधुओं। धर्म एक अंदर की आत्मा की पर्याय बनती है, और जब आत्मा की पर्याय से धर्म हमारे जीवन में प्रकट होता है तब वह धर्म हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। आज बहुत सारे लोग परेशान दिखते हैं। उनका परेशानी का एक ही कारण मैं अभी पूछ रहा था राजेश से कि यहां लोग अभिषेक करने नहीं आते। बोले महाराज जी आते हैं। तो हमने कहा घर कितने? घर तो 250-300 घर हैं और अभिषेक करने वाले 8-10 लोग आते हैं। अब क्षेत्र की महिमा अभिषेक करने से बढ़ती है, पुण्य की क्रियाओं करने से बढ़ती है। सांगानेर क्या था बंधुओं? जब 1994 में हम सांगानेर गए थे पूज्य मुनि श्री के साथ में, उस मंदिर के पास कुल 600 रुपए थे। समझना बात को, कुल 600 रुपए, और कुछ नहीं था। वहां के माली के पास कि 10 महीने से उसको सैलरी नहीं मिली थी, और 2 मरणासन आदमी जिनके पैर समझ लो कब्र में लटके हैं, वो व्यक्ति पूजन करते थे। 100 ग्राम चावल भी इकट्ठे नहीं होते थे, वैसे काले कलूटे। उनकी दशा देख करके बड़ी दयनीय स्थिति थी उनकी, मगर पूज्य श्री ने वहां निर्देश दिया, और उस निर्देश के देने के बाद आज सारे विश्व में सांगानेर विख्यात हो गया। जहां लाइन लग करके अभिषेक होता है, जहां फ्री में अभिषेक करने वाले नहीं मिलते, और पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। हम अभिषेक की महिमा नहीं समझ पा रहे। हम सोचते मात्र लोटा ढालना ही अभिषेक है। जैसे तुम अपने सिर के ऊपर लोटा डाल देते हो, मगर जिनेंद्र भगवान का अभिषेक महान शक्तिदायक है। इस अभिषेक की महिमा में आपसे क्या कहूं। भगवान बाहुबली, तुम्हारे यहां भी बाहुबली और गोमटेश बाहुबली की बात का एक संस्मरण मुझे याद आ गया। अशोक पाटनी जयपुर में एक स्थान पर खड़े थे। ज्ञानचंद झांझवी ने उन्होंने कहा कि भाई साहब आपका पहला कलश बुक कर दें महामस्तक अभिषेक का। अगर आपसे कहा जाए ये बात कि भाई साहब आपका पहला कलश हम बुक कर दें, तो आप क्या प्रश्न करोगे दोबारा कि भाई कितने का है? ये है बनिया। बनिया कहता है कितने का है, क्योंकि बनिया की नस नस में मोल भाव भरा हुआ है। तो वो कहता कितने का, मगर उन्होंने क्या कहा देखना। एक धर्मात्मा, एक जैन का लक्षण समझना, एक जैन की भावना समझना। और उन्होंने कहा अगर 108 लाख रुपए का हो तो मेरा बुक कर देना। राशि उन्होंने नहीं पूछी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। हमें ये ज्ञानचंद झांझवी ने ये बात सुनाई थी, और एनके सेठी भी वहां खड़े थे जो महावीर श्री महावीर जी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने भट्टारक जी को फोन किया। भट्टारक जी ने कहा कि 5 दिन रुक जाओ। उनने सोचा कोई बड़ा मिलेगा। तो उन्होंने सारे विश्व में समझ लो जहां जहां दिगंबर जैन रहते हैं, 5 दिन में सबसे संपर्क किया, मगर 41 लाख से ज्यादा कोई का ऑफर नहीं आया।
5 दिन के बाद भट्टारक जी घबराए हुए फोन लगाते हैं ज्ञानचंद झांझरी को कि भैया उनका बुक कर देना, उनका बुक कर देना। तो उन्होंने कहा आप घबरा क्यों रहे हैं? बोले कहीं वो मना तो नहीं कर देंगे? उन्होंने कहा हमारे राजस्थान का भामाशाह जो कह देता है वो पूरा करता है, बल्कि बढ़ा करके ही करता है। और उनका बुक हुआ और उन्होंने उस समय अभिषेक करने के बाद जो उन्हें आनंद आया, जो उनकी आत्मा गदगद हुई, बाहुबली भगवान का अभिषेक करने के बाद जो मैंने सुना, तो उन्होंने उसी समय भट्टारक जी से कहा कि भट्टारक जी अगले 12 साल के बाद जो महामस्तक अभिषेक होगा उसका पहला कलश हमारा होगा, निछावर राशि तुम्हारी होगी। और उस समय 108 की जगह 165 लाख रुपए देकर के आए थे। और अभी जब दोबारा किया तो 1100 लाख रुपए देकर के आए। हम अभिषेक की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। हम जैन कुल में जन्म लेकर के धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं। केवल हमने तो रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान को ही अपनी जिंदगी समझा है। नहीं बंधुओं, ये तो हर व्यक्ति कर लेता है। रोटी, कपड़ा और मकान हर व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है। भारत में कोई आदमी भूखा नहीं मरता। भूखा उठता जरूर है मगर भूखा नहीं मरता। एक एक भिखारी के पास जब मोदी जी ने 8 नवंबर को नोटबंदी की, उस समय भिखारियों के पास 1,82,42,332 नोट निकले। उसे तुम भिखारी कहोगे? किसके पास पैसा नहीं है मगर मन नहीं है। मन हमारे अंदर विकृत है। मन, हम संसार के लिए तो हमारे पास धन दौलत बहुत है मगर धर्म में हम बहुत पीछे हो जाते हैं। हम इतना पुण्य छीन कर लेते हैं धर्म के कार्यों में। जब कोई बात आती है दान की तो हम कहते हैं हम भी विचार करेंगे, हम सोचेंगे, हम समझेंगे, हम घर में चर्चा करेंगे। मगर पाप के लिए कौन चर्चा करता है? संसार की वस्तुओं को प्राप्त, ये बीच में भैया ये बिकने मत करा करो, सीधे बैठ जाओ एक बार। तो ये संसार के कार्यों में कौन मीटिंग करता है? इधर तो जब इच्छा होती है जब हम कार्य कर लेते हैं। गाड़ियों के मॉडल बदल लेते हैं, घर को तोड़ करके बना लेते हैं। मगर धर्म में अगर जो व्यक्ति अग्रसर होता है वो व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना अपने जीवन में संपन्न होता चला जाता है। हमने देखा है जहां कुछ नहीं था और जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के लिए देना शुरू किया है वो आज करोड़ों अरबों से खेल रहा है। 50 उदाहरण हमारे सामने जीवन में हैं। अब संस्मरण ही सुना दे। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा था, उस समय 24 की बात चली। एक बेचारी विडो महिला खड़ी हो गई और वो समझी कि 11,000 की 24 है और उस समय 11 लाख रुपए की 24 थी। वो खड़ी हो गई और उसने, भागचंद जी गदिया अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको लिखवा दी पहली 24, पहला मंदिर अपना लिखवा दिया। वो नहीं समझ पाई। महिलाएं कुछ भोली भी होती हैं और कुछ चालाक भी होती हैं। आज चालाक ज्यादा है, भोली कम है। अब तो गोली चलाती हैं। ये सब जोरू के गुलाम बन जाते हैं इनके सामने। बड़े बड़े मुछंदर भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। ये भले बाहर शेर होते हैं मगर घर में इनके ऊपर दुर्गा सवार हो जाती है। तो उस महिला ने, बेचारी ने कह दिया और ना अपना नाम लिखा दिया। पहला मंदिर की घोषणा हो गई। घर चली गई। 2 दिन बाद उसका बेटा, 3 बेटे थे उनके, छोटी सी एक हार्डवेयर की दुकान थी और उन्होंने 2 दिन बाद उनका बेटा बाहर से आया तो लोगों ने कहा, अरे सेठ जी आओ भाई आओ सेठ जी। तो उसने कहा कि भाई सेठ जी क्यों कह रहे हो? और बोले तेरी मम्मी 11 लाख का मंदिर बोल करके आई है। तो उसने कहा मम्मी 11 लाख का? मेरी दुकान में ही 11 लाख का माल नहीं है, मैं मंदिर क्या बनाऊंगा?
घबरा गए, भागचंद जी को फोन किया, उन्होंने कहा हाँ भाई बोल के गए हैं। पूरा परिवार आ गया, पूज्य मुनि श्री क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, मेरे पास आए तो मैंने कोई बात नहीं, भावुकता हो गई है, कैंसिल कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। दान कभी जबरदस्ती से नहीं दिया जाता, भावना से दिया जाता है, वही फलीभूत होता है। और उस महिला ने, वो तो अभी भी नहीं समझ पा रही, वो कहती नहीं नहीं मैं तो अपनी ये कंगन अंगन बेच के दे दूं, क्योंकि विधवा महिला एक एक कंगन डाल लेती है और उसके पास कुछ नहीं होता है। तो उसने कहा मैं अपने कंगन अंगन बेच के और जो मेरे पास है वो सब बेच करके मैं मंदिर बना दूंगी। कहा 11 लाख का है, तेरे कंगन तो ये 11,000 में भी नहीं बिकेंगे, क्योंकि विधवा महिला एक ही कंगन पहनती है और तो उसका श्रृंगार होता नहीं, चूड़ियां उड़ियां वो पहनती नहीं है। और उसने जब उसको कहा कि अम्मा जी 11 लाख का मंदिर है, अब वो सन्न पड़ गई। मगर उसके बेटों को गर्व था। उसके बेटे ने कहा कहीं मेरी मां को सदमा ना लग जाए कि मेरा आज पति नहीं हो, मेरी भावनाओं को कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उनने कहा कि महाराज जी हमें नौकरी करना पड़े, हम लेबरगिरी करेंगे, मगर हम अपनी मां की भावनाओं को पूरा करेंगे। बस आप इतना ही करा दीजिए, 3 साल की जो सीमा है उसको 10 साल करा दीजिए। हम 2 भाई नौकरी करेंगे, जैसा बनेगा करेंगे, मजदूरी करेंगे, मगर हम अपनी मां की इज्जत और मां की वाणी की कदर करेंगे। मां के शब्दों को हम जमीन में नहीं गिरने देंगे। मैंने कहा भावुक मत हो भाई, कोई बात नहीं। हमने कहा मंदिर तो फटाफट आ जाएंगे, 17 मंदिर आ गए। हमने कहा त्रिकाल 24 के ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में उस समय। हमने कहा और कितने से बाकी हैं? 7 और बाकी हैं, हो जाएंगे, तुम कैंसिल कर दो तो 8 हो जाएंगे। बोले नहीं महाराज जी आप तो 10 साल का समय दिला दो। हमने कहा भैया ये तो कमेटी का मामला है। महाराज जी आए, महाराज के पास ले गए, मैंने महाराज से कहा तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं कैंसिल कर दो, भावुक हो जाती हैं, बुजुर्ग माताएं हैं। मगर उनके बेटे तो मानने को तैयार। बोले महाराज जी मंदिर तो बनेगा, कुछ भी हो जाए। और आखिर मंदिर का आशीर्वाद दिया पूज्य मुनिश्री ने भी, और 6 महीने के अंदर 11 लाख रुपए उसने जमा कर दिए। क्या उसका धंधा चला, क्या उसका बिजनेस चला। और आज ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो भूगर्भ से निकले भगवान थे, उनकी गुफा मंदिर वही बना रहा है। नंदीश्वर द्वीप पूरा बना रहा था 52 जिनालय, मगर महाराज ने कहा नहीं। रोने लगे तीनों भाई, पैर पकड़ लिए महाराज के कि महाराज जी हम, महाराज ने कहा गुफा बना लो या तो नंदीश्वर बन। बोले नहीं दोनों बनाएंगे, हमें भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिला है। और उन्होंने बड़ी मुश्किल में नंदीश्वर द्वीप के 13 जिनालय उन्हें दिए गए। रोते रोते उन्होंने उन्हें स्वीकार किया, बोले हम तो 52 ही बनाएंगे। और गुफा मंदिर आप जाके देखें ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में जो बन रहा है। बंधुओं अंदर के परिणामों को इतना निर्मल करो, दान देते समय हर्ष होना चाहिए। महाराज हमेशा कहते हैं कि ये तुम दान खर्चे में मत डालना, ये बीज हैं, और बीज जब बो करके ये फलीभूत होगा, जब ये फसल लहराएगी तुम संभाल नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्षेत्र, इतनी बढ़िया सुंदर हाईवे पे स्थान, उसके बाद भी तुम इसे कुछ नहीं कर पाए। आज 20 साल से ज्यादा हो गया समय, 30 साल हो गए लगभग, उसके बाद भी नहीं बना पाए। माताओं अभी सुबोधय तीर्थ क्षेत्र की भी एक संस्मरण याद आ गया। एक मां के 6 बेटे थे और महाराज ने कहा कौन ऐसी चामुंड राय की मां है जो बाहुबली भगवान को बिठाएगी। मेरा भाव है कि इस बाहुबली भगवान को मां ही बिठाए। एक अम्मा खड़ी हो गई, उसके बेटे कहते मम्मी मम्मी। बोले चुप, 6 ऐसे ही पैदा किए हैं क्या मैंने। उनके पतिदेव कहते हैं रुको। बोले क्या रुको। और आकर के आशीर्वाद, महाराज ने कहा 1.5 खोखे की हैं। बोले हाँ चलेगी। ये कहलाता है दान, और ये होता है दिन दूना रात चौगुना फलीभूत होता है। भावना बनाओ बंधुओं,
तभी ये क्षेत्र बनेगा, और जब क्षेत्र बनेगा इसका साथी से पुण्य तुम पीढ़ी दर पीढ़ी भोगोगे अपने जीवन में। एक मंदिर बनता है, कितने लोग इसमें पुण्य कमाते, कितने लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, कितने दीर्घ मिथ्या दृष्टि आकर के जिनेन भगवान की मुद्रा देख करके उनकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और जितने लोग इसमें दर्शन करेंगे, जब तक ये जिनालय रहेंगे तब तक का सारा पुण्य तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा, आज ही जमा हो जाएगा। इधर तुमने 24 बोली या जो भी दान बोला, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में आज ही एफडी बन गया। जे तुम्हारी एफडियां तो यहीं खत्म हो जाएंगी, क्या पता क्या होगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। तुम सोचते हो कि हम बेटे का इंतजाम कर दें, क्या करोगे बेटे का? अगर वो गुणवान है और सपूत है तो तुम 1 रुपए दे करके चले जाना, वो करोड़ों से खेल सकता है। और कपूत है, तुम करोड़ों दे जाना तो तुम्हारे 12वां भी नहीं हो पाएगा, अब वो राख लगा देगा। एक ही बार तो जुआ के फड़ पे बैठना है। ताश के 52 पत्ते, पंजे छक्के सत्ते, सबके सब हार जाई, कुछ नहीं होना बंधुओं। ये साधु संतों के सानिध्य में हम अपने जीवन का जो अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उनके ही हमारे जीवन में साथ सोने में सुहागा। ऐसे तो हम खूब करते रहते हैं, मगर देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में जो कार्य हो जाता है वो बड़ा मांगलिक माना जाता है, सोने में सुहागा होता है। कितनी 24 बची हैं? कितनी बची हैं? 23 ही तो हैं। और महाराज ने तो इतना कह दिया, 2 परिवार 3 परिवार मिलकर के भी कर सकते। अगर ये मौका अपने जीवन में पाया है तो बंधुओं छोड़ो मत। दान देने से ही धन बढ़ता है। कुछ नहीं था बांसवाड़ा के अंदर, जब हम गए थे 2007 में चातुर्मास करने के लिए, उस समय उस समाज के पास कुछ नहीं था। और आज उस समाज के पास क्या नहीं है। पहले सबके ग्राउंड फ्लोर पर 2-2, 3-3 कमरों के मकान थे, और आज 3-3, 4-4 मंजिल के मकान हैं। 1 करोड़ रुपया शांति धारा का आता है उनके यहाँ हर साल कम से कम। और भक्तांबर जी के 35-40 लाख रुपए भक्तांबर जी का आता है शाम को। 9 थाल लगते हैं भक्तांबर के। तो ये देने से ही धन बढ़ता है। तुम अपने घर में कितना भी धन रखे हो, अपने घर में कोई गुड़ फोड़ता रहे, किसी को क्या मालूम। जब तक तुम उसे हरीरा बना करके नहीं खिलाओगे तब तक उसे नहीं पता चलेगा कि इनके घर में भी गुड़ है। उसी प्रकार जब तक तुम दान में आगे नहीं आओगे, जब तक तुम अपने आप को मानते रहो कि मैं बहुत धनवान हूं। एक कथा में आता है कि एक करोड़पति आदमी एक कथा में आता था और पीछे बैठ जाता था, उसे कोई नजर उठा के भी नहीं देखता था। वो सोचता कि मैं इतना करोड़पति आदमी और लोग मुझे देखते भी नहीं हैं, क्या कारण है, मेरी इज्जत ही नहीं है। वो विचार करता है तो उधर आरती की बोली चली, उसने बोली ले ली 1 लाख रुपए की। सारी कमेटी उसको लेने पहुंच गई, भाई साहब आओ आगे आओ, भाई साहब आओ आगे आओ। और उसका नाम बोला, उसको सम्मानित किया। तो बोले पैसे वाला तो मैं पहले भी था और पैसे वाला अभी भी हूं, मगर पहले सम्मान क्यों नहीं मिला और आज सम्मान क्यों मिल रहा है। जब उसे समझाया उस पंडित ने कि सेठ जी, तुम सेठ जी पहले अपने घर के थे, अब तुमने जब अपनी अंटी में से निकाल करके दान की घोषणा की तो तुम्हें सम्मान मिला, जब त्याग की घोषणा की तो सम्मान मिला। जोड़ने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, छोड़ने वाले को सम्मान मिलता है। जो अपने अंतरंग परिणामों से छोड़ना शुरू कर देता है उसे ही मान मिलता है। इसलिए बंधुओं, हमें समझना है अपने जीवन में कि आया वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा।
और बिना पुण्य के व्यक्ति को किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य के बिना दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर पुण्य नहीं है तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बाजारों में दुकानें होती हैं, सारी दुकानें एक सी चलती हैं, चाहे वो कपड़े की हो, साड़ी की हो, किराने की हो, सब एक सी चलती हैं। क्यों? माल तो सबके पास एक सा है। साड़ियां भी सब दुकानों में एक सी हैं, सूरत से ही साड़ियां आती हैं, सबके पास एक सी, मगर सबकी क्यों एक सी नहीं चलती, मुझे यह समझ में नहीं आता। तुम्हें तो आता होगा, या नहीं आता तो फिर अपन दोनों मिलकर के समझने का प्रयास करते हैं। कई बार ये महिलाएं साड़ियों की दुकान में जाती हैं, भैया दिखाना, बहन जी कितने की चलेगी, क्या रेंज की चलेगी, 250 की, 200 की, 500 की, देने लेने के लिए है, हाँ भैया देने लेने, 250 की, हाँ 250 की चल जाएगी। अब वो निकालता है, फैलाता है, दिखाता, 2-3 बटन पुट 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 कर देता है, लाइट के फोकस मार देता है, ये 25 साड़ियां बिखरा के आ जाती हैं। हम आ रहे भैया अभी। वो कहते बहन जी क्या, नहीं हम आ रहे, अभी हमारी भाभी जी नहीं आई, भाभी जी को ले आए हम। और धीरे से बाजू की दुकान में जाती हैं और 4-5 पैकेट बंधवा के उसकी दुकान से ले आती है। और वो बेचारा देखते ही रह जाता कि मेरी दुकान में इतना बखेड़ा करके चली गई और वहां से वो पैकेट भर के ले आई। ये क्या बिक रहा है? ये पुण्य बिक रहा है। साड़ी तो वही उसकी दुकान में भी देखी थी, उसकी दुकान में भी वही देखी थी, और हो सकता 10-20 रुपए ज्यादा इसने ले लिए हो, फिर भी हम दिलाएंगे। ये सब पुण्य है। और पुण्य कमाने का एक ही जरिया है बंधुओं, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, अभिषेक, पूजन, अपनी शक्ति के अनुसार दान। और शक्ति अभी जितने बैठे इनमें शक्ति की कोई कमी नहीं है। 1 मिनट में अभी यहीं से 24 ही बन सकती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? 1 मिनट लग सकता है, और सीमा है, कोई आज तो देना नहीं है। कितने वर्षों की सीमा रखी? 5 साल है, 5 साल की सीमा है। तो बंधुओं, और अभी कोई बीमार हो जाए तो, अटैक आ जाए तो फिर कितने 2 लाख रुपए अभी 1 मिनट में निकल जाएंगे स्प्रिंग डलवाने के लिए। और बाईपास में 4-5 लाख जी कहां से आ जाते हैं? 1 मिनट में अभी गाड़ी करके सीधे जयपुर, इंदौर। और धर्म के लिए जो करता है उसके जीवन में ये परेशानियां आती नहीं। इसलिए बंधु, अपने जीवन में अगर सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो अपनी शक्ति को जीवन में कभी मत छुपाना। और जो शक्ति को छुपा लेता है तो फिर लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। देखो अभी कानपुर में क्या हो रहा है, कानपुर का मालूम है ना सबको? नाम नहीं लो, नाम तो मुझे भी मालूम है। तो ये कुछ भी हो सकता है बंधुओं, इसलिए उसके पहले अपना कवच, एक पुण्य का कवच ऐसा चारों तरफ से कवर्ड कर लो कि दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। अशोक पाटनी के यहां भी 500 लोग आए थे, 500 लोग, वो थे आचार्य श्री के पास। उनके सीए ने सारी फाइलें पटकता गया, उनने जो बोला वो दिखा दिया, जो बोला वो दिखा दिया। पसीना छोड़ दिया सारे अफसरों ने। सारे अफसर माफी मांगने लगे और कांप गए वो कि अब हमारी नौकरी, अब हम सस्पेंड होंगे। सारी सीबीआई, सब डिपार्टमेंट थर-थर कांपने लगे। कुछ मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। मजबूर हो गए वो, हाथ पैर जोड़ करके जबरदस्ती केस बनाया गया, नहीं तो सारे के सारे सस्पेंड हो जाते। तो ये आता है पुण्य। इसलिए बंधु, अगर अपने पास है तो इसका सदुपयोग कर लो, ये बीजारोपण कर लो।
और बीजारोपण कर लिया तो जब ये फसल लहराएगी तो साथ साथ पीढ़ी तक सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण अपने जीवन का आनंद लेते रहेंगे और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हें सौ सौगातें देगी कि हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने ऐसा बीजारोपण कर दिया कि जिसके माध्यम से आज हमारे दिन दूने रात चौगुने जीवन का आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, लाख तुम कोशिश कर लेना, इस धर्म के बिना कभी कोई सुखी नहीं हो सकता, कोई आनंदित नहीं हो सकता। कब इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कब क्या घटना दुर्घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सदा अपने जीवन में पुण्य की क्रियाएं करते रहना चाहिए और दान जीवन में सदा देते रहना चाहिए, सदा देते रहना चाहिए। जब महिलाएं अपने आभूषण के लिए तो खूब पैसा इकट्ठा कर लेती हैं, अभी कई महिलाएं रोते हुए आई हमारे पास, महाराज जी हमारे 3 लाख रुपए बच गए। मैंने काहे में बच गए? बोले वो हमने साड़ियों में छुपा के रख दिए थे और ध्यान ही नहीं रहा, वो अटैची खोली नहीं और इधर बंद हो गए नोट, अब वो हमारे कचरा हो गए। हमने मूंगफली खाओ उनमें बिछा करके, गुड़ मूंगफली खा लो। तो ये कहीं ना कहीं से कर्म तो तुम्हें जलील करेगा, कहीं ना कहीं से कभी बीमारी में पैसा खर्च हो जाएगा, कभी उधारी डूब जाएगी, कभी ओले पड़ जाएंगे, कभी पानी की अतिवृष्टि हो जाएगी, क्योंकि कर्म तो कहता है हमें तो तेरे पास इतना ही बचाना है बस। इसलिए जो समझदार और विवेकशील हैं तो वो कहते हैं जब जितना बचा है उसको पहले अच्छे कार्य में लगा दो, अच्छे कार्य में लगा करके अपने जीवन को बना लो, नहीं तो क्या पता कल क्या हो जाए, कल क्या हो जाए। इसलिए अपने जीवन का सुख का पहला सुख निरोगी काया, और सुख कभी होगा निरोगी काया भी हो जाए और खाने को ना मिले तो। पुण्य नहीं है तो खा नहीं पा रहे हो, डायबिटीज हो गई तो करेले का जूस पी रहे हो, नीम का जूस पी रहे हो, वहीं बैठ करके तुम्हारा पोता 56 भोग कर रहा है, तुम्हारा लाला रस टपक रहा है। कर्म कहता है पैसा तो आ गया मगर भोग नहीं कर पाओगे, खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में इसका सदुपयोग नहीं किया। एक बच्चा मेरे पास आया और रोने लगा। मैंने रो क्यों रहे हो भाई? बोले महाराज जी मैं आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा। तो मैंने कौन सी बड़ी बात है भाई? बोले जब कुत्ते एरोप्लेन में बैठते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है, कुत्ता एरोप्लेन में बैठता है। मैंने कहा बस इतनी देखा तूने? सोने की जंजीर भी होती है उसकी, तूने इतनी देखा? डल्लप पिलो का गद्दा भी होता है उसका, रजाई भी होती है उसकी, उसका डॉक्टर भी होता है, उसका एसी रूम होता है। बोले महाराज जी ये सब कैसे मिलता है? हमने तुझे बनना है कुत्ता, तुझे दिलवा दूंगा। बोले मिलता कैसे? मैंने कहा जो लोग धर्म तो करते हैं मगर मायाचारी से करते हैं, मायाचार लोगों से कहलवाते हैं, उनको देना है दान, मगर 2-4 लोग जब उनको कहेंगे नहीं नहीं देव भाई साहब, देव भाई साहब, करो करो आप तो कर सकते हो, तो ये देते तो हैं मगर तेल लगवा करके। तो तेल बताऊं आज कितना महंगा है, 150 रुपया किलो। तो इनका टीएडीए सब कट जाता है। ये दान देते हैं मगर मर करके फिर कुत्ता गाय बनते, एसी तो मिलता है इनको, क्योंकि दान तो दिया तो उसका पुण्य का फल तो मिलेगा, मगर 4 लोगों के दबाव और प्रभाव से दिया। स्वेच्छा से दो बंधु, अपनी अंदर की भावना से दो, फिर देखो ये दान दिन दूना रात चौगुना कितना विकास करता है। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथकार ने, पूज्य महाराज ने अपने ग्रंथ में लिखा कि चावल के बराबर एक प्रतिमा की स्थापना करना और चने के बराबर एक मंदिर बनाना, उसका पुण्य इतना है कि वो पूज्य श्री कहते हैं कि उसका पुण्य मैं अपने मुख से उसका बखान नहीं कर सकता।
एक इतने छोटे से जिनालय बनाने का इतना पुण्य, फिर तो तुम 24 तीर्थंकर के मंदिर बनाओगे, उसका पुण्य तो केवली भगवान के अलावा कोई बखान ही नहीं कर सकता बंधुओं। और केवली भगवान के मुखारबिंद से जब ये इसका पुण्य की वर्णन मिलेगा तब बड़ा अलौकिक होता है, क्योंकि केवली भगवान तो अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानते हैं। परफेक्ट नॉलेज होता है उनका, संपूर्ण ज्ञान होता है, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। अनंत द्रव्य पर्याय झलकती हैं उनको। ये तुम्हारा सिवोन क्षेत्र, जिनोदय क्षेत्र भी झलक रहा होगा उनके ज्ञान में, सब कुछ झलक रहा होगा। और एक एक सेठ की तिजोरी भी झलक रही होगी कि ये माइजर कब सुपरवाइजर बनेगा, ये माइजर कब सुपरवाइजर बनेगा। सुधर सागर जी महाराज तो चाहते हैं कि सारी जैन समाज सुपरवाइजर ही बन जाए। उनकी तो एक ही भावना है कि कोई भी जैन फुटपाथ पे जन्म ना ले। वो कई बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, और फुटपाथ पे जन्म लिया तो वो कौन सा खान है उसकी गाड़ी कुचलेगी, सलमान खान की गाड़ी कुचलेगी। इसलिए वो तुम्हारे आगे भविष्य की व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में महलों में पैदा हो, राजभवनों में पैदा हो। और अगर अभी तुमने इस पुण्य को बीजारोपण नहीं किया तो फिर बंबई का फुटपाथ मिलेगा, कोई नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी की गाड़ी से कुचले जाओगे। इसलिए बंधुओं, सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर को एक दिगंबर मुनि का संपर्क मिला था और मुनिराज ने उसे उपदेश देकर के संबोधन दिया, सिकंदर तू सम्राट बनना चाहता था और सम्राट नहीं बन पाया, मात्र 10-15 देशों को ही जीत पाया। अब तेरी उम्र मात्र 7 दिन की शेष है, तू अपने जीवन को कुछ संभाल ले, तब तू अपने जीवन को संभाल ले। तब सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का कोई व्यक्ति मेरा जनाजा नहीं छुएगा। जनाजा समझते? क्योंकि हम मुस्लिम बहुत हैं, आप समझते हो। गवारा कहो, जनाजा कहो, अर्थी कहो, तो उसमें मेरे परिवार का कोई भी, ना मेरे बेटे ना कोई रिश्तेदार उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। जो बड़े से बड़े तांत्रिक होंगे वो कंधा लगाएंगे, जो मांत्रिक होंगे वो कंधा लगाएंगे, जो बड़े बड़े वैद्य होंगे वो कंधा लगाएंगे, जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होंगे वो कंधा लगाएंगे, जो बड़े बड़े वास्तु विज्ञ होंगे वो कंधा लगाएंगे, बड़े बड़े निमित्त ज्ञानी होंगे वो कंधा लगाएंगे। क्योंकि मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है, कोई किसी का नहीं है और कोई मुझे बचा नहीं पाया, कोई तंत्र मंत्र, कोई मणि, कुछ नहीं बचा पाई। और आखिर मैं जा रहा हूं और सारा खजाना उसने खोल करके रखवा दिया और ये दिखा दिया कि मैं साथ में क्या ले जा रहा हूं। इसलिए वो नीति एक बन गई, दोहा बन गया। सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। बंधु, क्या ले जाते हो? मुट्ठी बांधे आए थे तुम, अपना पुण्य लेकर के आते हो मुट्ठी बांध करके। जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध करके आता है और जब व्यक्ति जाता है तो सारा पुण्य यहां खा करके हाथ खोल करके चला जाता है। अगर अपने जीवन में एफडी बनाना है तो कुछ ऐसा एक इतिहास रच करके जाओ, एक ऐसी क्रिया करके अपने जीवन में जाओ कि जिस क्रिया के माध्यम से तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद रखे कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने जिनालय बनाया था। हमारी परंपरा थी दान देने की, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये दान की परंपरा थी और दान देने की परंपरा जिस घर में चलती है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी सुख शांति से रहित नहीं होती। बंधुओं,
दिन दूने रात चौगुनी समृद्धता उनकी बढ़ती चली जाती है और हम अपने जीवन को पवित्र करते चले जाते हैं। इसलिए हमें समझना है ये सुनहरा मौका मिला है, नहीं तो अभी तक तो पता नहीं महाराज कहां पहुंच जाते। तुम्हारे जैसे बिल्ली के भाग्य से सीका टूट जाता है, ऐसे ही सिरोंज के भाग्य से कह दूं महाराज के पैर में तकलीफ हो गई। बजाओ तालियां, तुम तो यही चाहते हो। तो मेरा कहने का मतलब, अब चलो ये तो पैर में तकलीफ हो गई, खांसी आ गई इतनी जबरदस्त कि उन्हें प्रवचन भी छोड़ के जाना पड़ा, और अचानक मेरे पास माइक खिसका दिया। तो हम कम से कम पूज्य मुनि श्री के इतना सुनहरा मौका मिल गया तो इसका सदुपयोग अपने जीवन में कर ले बंधु, विचार कर ले और घोषणा कर दे धड़ाधड़। 5 साल में तो उतना ब्याज वसूल कर लोगे तुम, 2 रुपया सैकड़ा में उतना पैसा अगर ब्याज में दे दो तो वसूल हो जाएंगे 5 साल में। क्या फर्क पड़ेगा, हर लगाना फिटकरी और रंग चोखा हो गया। बना लो अपने जीवन में भाव, ये सुनहरा मौका जीवन में मिला है, नहीं तो फिर जीवन में कुछ नहीं है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर में जो कमाया अंत में पछताएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो सब यही धरा रह जाएगा बंधुओं, और तुम चले जाओगे। कितने लोग चले गए कोरोना में, जवान लोग चले गए मगर कुछ नहीं कर पाए, और अभी तीसरी लहर तो और खतरनाक आना है, इतनी जबरदस्त आना है बंधुओं। अभी डॉक्टर साहब बता के गए, 4-5 डॉक्टर आए थे, वो बता रहे हैं कि महाराज जी बहुत जबरदस्त फरवरी से इसकी चालू होना है, और संभालना इतना मुश्किल है। अस्पतालों में पलंग नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और किसका क्या हो जाए, इसलिए जीते जी कुछ अपने जीवन में ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद भी तुम जिंदा रह जाओ। मरने के बाद कोई जिंदा रहता है? जब हम 1994 में सांगानेर गए तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई, कितनी मनमोहक मूर्ति है, इतना अच्छा मंदिर है, कहते 5 तल्ले का मंदिर है, ऐसे कौन से व्यक्ति ने बनाया, उस व्यक्ति का मैं घर देखना चाहता हूं। एक 90 साल के दादाजी से मैंने पूछा, हमने कहा भाई ये संगी जी कौन है, इनका मकान तो होगा, इनकी हवेली तो होगी, क्योंकि व्यक्ति पहले हवेली बनाता है फिर जिनालय बनाता है। तो बोले महाराज जी मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था कि भाई संगी जी का मकान कहाँ है, तो बोले उन्हें भी नहीं मालूम था। उन्होंने कहा था मैंने भी अपने पिताजी से पूछा था, उन्हें भी नहीं मालूम। 5 पिताओं ने यानी कम से कम 400-500 साल के बीच में लोगों को संगी जी का मकान नहीं पता चला, खंडर हो गया वो। मगर वही 1500 साल पुराना जिनालय आज भी जीवित है और संगी जी को जिंदा किए हुए हैं। अगर संगी जी जिनालय नहीं बनाते तो क्या संगी जी को कौन जानता? कौन जानता किशन सिंह मड़िया जी को? चांदखेड़ी बनी, किशन सिंह मड़िया मर जाते, मर गए, मगर आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। पूज्य मुनि श्री के स्वप्न में आए, जब 2002 में भूगर्भ से चंदा प्रभु भगवान को निकाला तो कमेटी कई दिन से महाराज के पीछे लगी थी कि महाराज जी आप भूगर्भ में प्रतिमा निकालो। महाराज ने कहा मैं कैसे निकालूं, जब तक कोई प्रमाणिकता ना हो तब तक मैं कैसे निकालूं। एक स्वप्न आया पूज्य श्री को, उन्होंने कहा गम्मी सागर आज स्वप्न आया ऐसा ऐसा। तो मैंने महाराज जी मैं देखता हूं, मैंने कहा कि महाराज इसका फल तो बहुत देर से मिलेगा। फिर एक दूसरा स्वप्न आया सप्तमी को, फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा इसका फल अति शीघ्र मिलना है महाराज जी। महाराज ने कहा अच्छा।
ठीक है। और उसी दिन महाराज विकल्प में थे कि व्यवस्था कहाँ है, क्या है, कैसे है। संगी जी स्वप्न में आ गए। महाराज से कहते हैं, महाराज जी आप विकल्प नहीं करिए, रास्ता मैं बताता हूं, चलो। महाराज ने कहा मैं मुनि हूं, रात्रि में मैं चलता नहीं हूं। बोले कहाँ रात्रि है? और उन्होंने पूरा सूर्य का प्रकाश और दिन बना दिया। स्वप्न में चल रही है वार्तालाप। और वो महाराज को ले गए और कहा ये गुफा का रास्ता है, यहां भगवान है। और गायब हो गए संगी जी। संगी जी मर गए 300-350 साल के भीतर। मगर वो आज भी किशन सिंह, संगी जी तुम्हारे सांगन है, और ये किशन सिंह मड़िया की बात। एक मंदिर का बनाने से आदमी हजारों लाखों साल तक जीवित रह सकता है। मकान बना लो, मकान पहले ढहता है या मंदिर पहले ढहता है? समझना जरा बात को। अभी कितने मकान हैं जिनके जीर्णोद्धार हो गए होंगे, और गांव में जितने मंदिर हैं वो कितने बार जीर्णोद्धार हो गए उनके, टूट के कितने बार बन गए वो। कोई मंदिर बना क्या गांव का जो पूरा जड़ से ठंडा करके उसे नया बनाया हो? एक आध बना हो? अरे इधर की बात कर रहा हूं मैं, इधर की सिरोंज की। जो प्राचीन मंदिर हैं अभी भी वो जीवित हैं, और उसके बाद के बनाए हुए मकान कितने खंडर हो गए? क्योंकि मकानों में होता है पाप, उससे जो वर्गणाएं जर्जित करती हैं मकान को, और जिनालय में होता है पुण्य, उससे मंदिर जर्जित नहीं होते, मंदिर मजबूत होते हैं। 500-500 हजार साल पुराने मंदिर आज भी व्यवस्थित हैं। तो अपनी धन चंचला लक्ष्मी ऐसे कार्य में लगाओ कि जिसके माध्यम से हमारा मकान नहीं मंदिर सुरक्षित रहे, और जिसकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी उसके संस्कार सुरक्षित रहेंगे, और जिसके संस्कार सुरक्षित रहेंगे उसकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। बंधुओं, बहुत कम समय है, अपने जीवन को संभालो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब फूट जाए और कब टूट जाए। उसके पहले अपने आप को संभालना है। अगर है तो सोचो मत, और नहीं है तो हाथ जोड़ लो। अगर नहीं है तो हाथ जोड़ लेना, और झूठे हाथ जोड़े तो केवली भगवान के समूह शरण में, उनके ज्ञान में तुम्हारा झलकेगा कि ये है बेईमान, ये है पापी, ये है छली। होने के बाद भी हाथ जोड़ रहा है, आई एम सॉरी प्लीज कर रहा है, तो कर्म कहता ठीक है, इसको हम ऐसा ही बना देते हैं। देव सास गुरु के पास जिसने धोखा देने की बात सोची, जहां धोख दी जाती है वहां अगर धोखा देने की बात सोची बंधुओं, और तुमने कहा कहाँ है महाराज जी, अभी तो देखो वो बीमार हो गए थे, अभी वो कर्ज देना है, ये करना है, तो कर्म कहता ठीक है बाबा जी, अब इसकी फाइल हमें दे दो, अभी आपसे नहीं सलटेगा, इसको अब हम सलटाते हैं, अब इसको हम ठिकाने लगाते हैं, अब जो कह रहा वैसे ही बना देते हैं। होता है। एक बार एक साधु के पास एक चूहा आया, और साधु से कहा कि महाराज, बोलो 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 क्या है? बोले मेरे पीछे बिल्ली पड़ी रहती, मुझे बिल्ली बना दो, बस मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। और साधु ने कहा फट, और वो चूहा बिल्ली बन गया। कुछ दिनों के बाद बिल्ली फिर आई, बोले साधु महाराज मेरे पीछे कुत्ते पड़े रहते, मुझे कुत्ता बना दो, नहीं तो ये कुत्ते खा जाएंगे। तो साधु महाराज ने कहा ठीक है, फट, और वो कुत्ता बन गया। अब कुत्ता एक बार जंगल में चला गया, तो शेर उसके पीछे पड़ गया, तो कुत्ता फिर भागा और साधु से कहता है साधु महाराज मुझे शेर बना दो, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन, फट, और कुत्ता भी शेर बन गया।
अब जब शेर बन गया तो वो साधु पे झपटने लगा। तो साधु ने कहा पुनः मूस का भाव, यानी वो शेर पुनः चूहा बन गया। समझ में नहीं, उदाहरण को समझ लिया ना, इंटेंशन समझ लिया ना। अगर गुरु से कपट और धोखा जहां धोख दी जाती है, वहां अगर तुमने धोखा देने का प्रयास किया है और फिर भी छुपाने का प्रयास किया तो पुनः मूस का भव। बंधुओं, समय आपका हो रहा है, हम समझें, अपने जीवन को संभालें। और अचानक प्रवचन दे दिया, तुमने सुन लिया, अब जिसके गले उतर जाए उसका जीवन पवित्र हो जाए। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रतनलाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता।